मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश स्कोर का सेट 7 लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका मैं आज कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी धमाकेदार तरीके से, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें न्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पर टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें, और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि वो एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आप इंग्लिश स्कोर की धमाकेदार वीडियोस अपलोड होने वाली है बैक टू बैक। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं इस मॉडल सेट का। क्वेश्चन नंबर 1, लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर डैश। ये जो लेटर्स होती है दोस्तों, ये जो पत्र होते हैं जो रिलेटिव्स को लिखी जाती है यानी रिश्तेदारों को लिखी जाती है, और फ्रेंड्स यानी दोस्तों को लिखी जाती है, वो किस कैटेगरी में आती है? आप सही पता दोस्तों, जो लेटर्स हम लोग फ्रेंड्स को लिखते हैं चाहे रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो सारी लेटर्स जो है वो इनफॉर्मल लेटर्स कहलाती है, यानी अनौपचारिक पत्र कहलाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ऐसे पत्र जो हम लोग रिलेटिव्स को लिखते हैं चाहे फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो किस कैटेगरी में आती है दोस्तों? इनफॉर्मल लेटर्स में, वो फॉर्मल लेटर नहीं कहलाती है। याद रखिएगा, तो लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर इनफॉर्मल लेटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? लेटर्स टू द डैश कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स। ये जो लेटर्स होता है दोस्तों, वो कौन सा लेटर्स जो है वो फॉर्मल लेटर्स के अंडर में आती है? इनमें से जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से कौन सा लेटर फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन जो ए देख रहे हैं, फ्रेंड्स, चाहे मदर हो चाहे ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, ये सारे के सारे इनफॉर्मल में आती है। फॉर्मल में कौन सी आती है भाई? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एडिटर। याद रखिएगा, एडिटर वाली जो लेटर होती है वो फॉर्मल लेटर में आती है। जितनी भी ऑफिशियल लेटर्स होता है वो सारी की सारी किस में आती है दोस्तों? फॉर्मल लेटर्स में। एडिटर वाले भी लेटर्स भी आते हैं फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स किसे कहते हैं दोस्तों? हिंदी में बोले तो औपचारिक पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? What is the motive of writing a letter to the editor? ये जो हम लोग एडिटर को पत्र लिखते हैं दोस्तों, उसका मोटिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? आपसे मोटिव पूछा गया है कि लेटर टू द एडिटर जो हम लोग लिखते हैं उसका मेन मोटिव क्या है। तो आप सही पता दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से आप लोगों को समझना है। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, यानी उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आपके पत्र को अपने न्यूज़पेपर में कुछ स्थान दें। याद रखिएगा, यानी जो पत्र लिखते हैं उस पत्र को उनके न्यूज़पेपर में छपने के लिए कुछ जगह दे, यही हम लोगों का मेन मोटिव होता है लेटर टू द एडिटर लिखने का। ठीक है, ये तो दोस्तों 3 क्वेश्चन, आपसे बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, आप लोगों को सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 सेट कंप्लीट करा दिया हूं। कितने सेट दोस्तों? 6 मॉडल सेट कंप्लीट करा दिया हूं बहुत अच्छे तरीके से। जो बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा, एकदम एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, टोटल 10 सेट आने वाली दोस्तों, 10 सेट को देखकर अगर जाइएगा ना एग्जाम में फोड़ के आइएगा, चैलेंज है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, लेटर्स टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ डैश। ये जो लेटर्स टू द एडिटर होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत आमतौर पर किससे की जाती है? फटाफट कमेंट में आंसर बताइएगा। ये जो लेटर्स टू द एडिटर हम लोग लिखते हैं उसकी शुरुआत हम लोग किससे करते हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। ये जो लेटर्स टू द एडिटर लिखी जाती है वो किसके लिए, यानी कहां छपने के लिए लिखी जाती है? इसका भी आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? व्हाट डिड फ्रांज फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। आप सही पता है दोस्तों, ये जो फ्रांज है ये कौन से लेसन का है? द लास्ट लेसन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक स्टूडेंट है, इनके टीचर का नाम था एमएमएल। आप सही पता है, अच्छे से स्टोरी को मैंने पढ़ाया था। टॉप 20 एमसीक्यू भी दिया हुआ है और सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, और जो बच्चे देखें आसानी से आंसर दे पाइएगा। ये जो फ्रांज है दोस्तों, वो स्कूल पहुंचने पर उसे क्या मिलता है? तो आप सही पता है दोस्तों, वो जब स्कूल पहुंचा था तो उसको लगा था कि आज हम संडे में पहुंच गए हैं।
कहां पहुंच गए? संडे के दिन पहुंच गए। संडे के दिन में स्कूल जाइएगा ना तो किसी भी टाइप का शोर शराबा, हो हल्ला, लेसन रिपीटेड, कुछ चीज का आवाज नहीं मिलेगा। तो उसको एकदम स्ट्रेंज लगा था, एकदम विचित्र सा शांत माहौल लग रहा था, लाइक ए संडे मॉर्निंग जैसा। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एज संडे मॉर्निंग। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। जो लास्ट फ्रेंच क्लास है वहां के पीछे के बेंचेस पर कौन सीट का V2 सेट हुआ, ठीक है, कौन बैठे हुए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ। फ्रांज जो स्टूडेंट है वो तो उस दिन स्कूल आया था, ठीक है, वही ना देखकर आश्चर्य हो गया था। अनिमेश सर तो अभी आप लोगों को इंग्लिश कोर का सेट 7 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अच्छे से समझा रहा है, ये भी नहीं बैठे हुए थे। विलेज एल्डर्स इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एमएमएल जो है वो तो लास्ट लेसन का बारे में समझा रहे थे, याद है ना आप सही को, वो समझा रहे थे। यानी बैठे कौन हुए थे दोस्तों? पीछे के बेंचेस पर गांव के बुजुर्ग लोग। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, द विलेज एल्डर्स। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एमएमएल एक ही स्कूल में कितने सालों से पढ़ा रहे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एमएमएल कौन सा लैंग्वेज के टीचर है वो भी जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? वेयर इज सीमापुरी। ये जो सीमापुरी है दोस्तों, आप सही पता है, लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। जो बच्चे पढ़े हैं आराम से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ये जो सीमापुरी है ये कहां है? तो ये कहां है दोस्तों, आप सही पता है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ईस्ट दिल्ली में। कहां है दोस्तों? ईस्ट दिल्ली में है जो सीमापुरी। आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों, सीमापुरी में टोटल कितने रैक पिकर्स रहते हैं, यानी कचड़े चुनने वाले जो है वो रैक पिकर्स में कितना सेटलमेंट है, कितना लोग वहां पर रहते हैं जो कचरा चुनते हैं, वो सीमापुरी में कितना लोग रहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी जगह का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दोस्तों साहेब का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उस नाम का मीनिंग क्या होता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साहेब और उसके दोस्तों की तुलना यानी कंपेयर किससे की गई है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और साहेब लास्ट में कौन से दुकान पे काम करता है और उसे कितना रुपया मिलता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी पढ़े होंगे, बाकी के सेट्स को देखे हैं, चैप्टर को देखे हैं, वो आसानी से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। अगर आपको सीमापुरी में सर्वाइव करना है, जीना है, तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप सीमापुरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रैक पिकिंग करना है, कचरा चुनना है, ठीक है। याद रखिएगा सीमापुरी में जीवन यापन का इंपॉर्टेंट साधन और कुछ नहीं दोस्तों, कचरा चुनना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है? इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। ये जो मुकेश दोस्तों ये भी लॉस्ट स्प्रिंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये किस टाइप के घर में रहता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सही बता देते दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हाफ बिल्ट हट। याद रखिएगा, ए हाफ बिल्ट हट यानी आधी बनी झोपड़ी जैसा जो घर होता था दोस्तों वहां पर रहता था। हट मतलब होता है झोपड़ी, याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताइए ये जो मुकेश है वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है, कौन से शहर से बिलोंग करता है, और वो जो सिटी है वो पॉपुलर इतना फेमस क्यों है, किस चीज के वजह से वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, उतना ज्यादा पॉपुलर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा मुकेश के जीवन का लक्ष्य यानी उसके एम क्या है, उसका एम्बिशन क्या है, वो आगे चल के क्या बनना चाहता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि डीप वाटर इज एन एग्जैक्ट टेकन फ्रॉम। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोग करवा चुका हूं, इस लेसन को भी मैंने अच्छे से समझाया, इसका भी टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो डीप वाटर है ये किससे लिया गया है, किससे लिया गया, एक अंश का टुकड़ा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सही पता है डीप वाटर के लेखक कौन है दोस्तों, विलियम ओ डगलस जी है। और विलियम ओ डगलस अपनी आत्मकथा लिखे, उस आत्मकथा का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। इसी आत्मकथा से, इसी ऑटोबायोग्राफी से एक टुकड़ा उठाकर डीप वाटर लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा डीप वाटर लेसन में जो है एक स्विमिंग पूल का जिक्र किया है, उस स्विमिंग पूल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस स्विमिंग पूल का नाम क्या था और उसकी गहराई यानी उसका डीप कितना था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है
कि विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द एसे। ये जो डगलस एसे लिखे हैं डीप वाटर, उसमें किस चीज का, कौन सा डर के बारे में, अपने जीवन के कौन से डर के बारे में बताया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सही पता दोस्तों, नाम ही है डीप वाटर, यानी वाटर से रिलेटेड होगा, यानी पानी के प्रति जो डर है उसको इस एसे के माध्यम से दिखाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, what does the metaphor rat trap in the lesson signify। ये जो पाठ में rat trap जो मेटाफर है दोस्तों, वो क्या दर्शाता है। तो आप सही पता दोस्तों, इसमें दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मानवीय लालच और ध्यान भटकाने वाले चीजों को दर्शाया गया है। यहां पर जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है पैडलर, वो जो पूरी दुनिया को एक चूहेदानी की तरह देखती है, चूहेदानी यानी जिसमें लोग चूहा को फंसाते हैं, रैट ट्रैप्स की तरह दिखता है। इसके अंदर में जो बेट होता है दोस्तों, जो चारा होता है, उसको देखकर चूहा अंदर जाती है, उसको टच करती है और वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। इसी तरह हम लोग जितने भी इंसान दोस्तों, वो जो कहीं ना कहीं फंसते हैं, इसका पीछे लालच होता है। याद रखिएगा, लालच, हम लोग लालच में पड़कर उस लालच को जैसे ही टच करते हैं, हम लोग भी अपने जीवन में फंस जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है इस लेसन में, अच्छे से मैं समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, चंपारण शेयर क्रॉपर्स वेर फोर्स्ड टू ग्रो। ये जो चंपारण के बटाईदार है, जो किसान लोग हैं, उसे खेती करने के लिए, कौन सा फसल को उगाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, फोर्स किया गया। तो आप सही पता है, ये जो चैप्टर है दोस्तों, इंडिगो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस चैप्टर का नाम को आपको टिक करके आना, इंडिगो। इंडिगो मतलब दोस्तों नील की खेती। कौन सी खेती के लिए उन्हें बाध्य किया गया था, नील की खेती के लिए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये जो चंपारण के एक महान शेयर क्रॉपर, उनका नाम क्या था, जो महात्मा गांधी जी को यहां पर लेकर आए थे। याद रखिएगा, उस जिद्दी सा शेयर क्रॉपर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, What was the age of the office boy in Gemini Studio। ये Gemini Studio बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी रखना आप लोगों को। ठीक है, तो व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जिमिनी स्टूडियो। ये जो जिमिनी स्टूडियो के ऑफिस बॉय थी, उनकी उम्र कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सही पता है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 40। और आप लोग बोलिए सर 40 साल का है, एक बुजुर्ग इंसान है, उसको आप बॉय बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, उसका नाम ही है ऑफिस बॉय। क्या नाम है दोस्तों, ऑफिस बॉय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जिमिनी स्टूडियो। ये जो ऑफिस बॉय है, वो जिमिनी स्टूडियो में क्या बनना चाहता था, वो सारा का सारा बनना चाहता था। राइटर भी बनना चाहता था, ऑथर भी बनना चाहता था, स्क्रिप्ट राइटर भी बनना चाहता था, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जिमिनी स्टूडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं बाकी के सेटों में। ठीक है, तो जिमिनी स्टूडियो जो है, उसके फाउंडर कौन है, यानी उसके बॉस कौन है, उसके संस्थापक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। इस जिमिनी स्टूडियो की स्थापना कब हुई थी, यानी ये जो जिमिनी स्टूडियो है वो कब बनी थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जिमिनी स्टूडियो कहां है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाफट बताइए, एक ना एक क्वेश्चन तो एकदम छपने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, ये जो गोइंग प्लेसेस चैप्टर से पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये गोइंग प्लेसेस से पूछा गया है। इसके लेखक कौन, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी जो है वो किस टाइप की लड़की है। तो आप सही को मैंने अच्छे से बताया था, ये जो सोफी है दोस्तों, ये दिन में बहुत सपना देखती है, हकीकत से दूर रहती है, और ये दिन में बहुत सपना देखती है, ऐसा सपना देखती है जो उसके पहुंच से, उसके लेवल से ऊपर वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोफी किस टाइप की लड़की है दोस्तों, डे ड्रीमर है, दिन में सपना देखने वाली है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जैंसी। जैंसी किस टाइप की लड़की है भाई, तो जैंसी जो है
ये प्रैक्टिकल लड़की है, ये रियलिस्टिक लड़की है, रियलिटी पे बिलीव करती है, सोफी जैसी नहीं है। भले सोफी और जैंसी जो है दोनों दोस्त है, दोनों क्लासमेट्स है, लेकिन दोनों का जो विचार है दोस्तों वो अलग अलग है। सोफी दिन में ही सपना देखती है, जबकि जैंसी को अपना रियलिटी को पता है, वो है क्या उसको पता है। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सोफी जो है उसका एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई का नाम बताइए, और सोफी का यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। ठीक है, और सोफी जो है वो कौन सा फुटबॉलर का सपना देखती है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वो फुटबॉलर जो है वो किस देश से खेलता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 जो देख सकते हो दोस्तों, इससे पहले क्या दिया गया है, कुछ पोएम के लाइंस दिया गया है। ठीक है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, दिए गए एक्सट्रैक्ट को यानी पंक्तियों को पढ़िए और नीचे के आंसर्स दीजिएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये आगे हम लोग ये पोएम के लाइंस को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहां से ड्राइव करना है दोस्तों, पेरेंट्स होम टू कोचीन। ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कौन से दिन का बात किया गया यहां पर, फ्राइडे मॉर्निंग का। ठीक है, आई सॉ माई मदर यानी मैं अपनी मम्मी को देखता हूं। ठीक है, बिसाइड मी बगल में, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, एंड रियलाइज विथ पेन। चलिए अच्छे से हिंदी को हम लोग समझ लेते हैं। पिछले शुक्रवार को यानी लास्ट फ्राइडे को अपने माता पिता के घर से यानी अपने पेरेंट्स होम से कहां के लिए, कोचिन जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए अपनी मां को बगल में यानी बिसाइड में देखती हूं। ठीक है, यानी यहां पर पोएट्री जो पोएटेस है कमला दास है वो बता रही है। ठीक है, और आगे वो बताती है कि देखती हूं तब वो डोजिंग करती है यानी हाई लेती है मुंह खोल के। ठीक है, ओपन माउथ यानी मुंह खुला हुआ है उनका। ठीक है, उनका चेहरा जो है वो एसन यानी राख की तरह लगता है, लाइक ए कॉप्स यानी डेड बॉडी की तरह दिखाई देता है, और मुझे वो जाना पहचाना से जो पेन है, वो दर्द है, वो रियलाइज होता है, वो अनुभव होता है। चलिए इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं बैक टू बैक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। इसी एक्सट्रैक्ट से पूछा गया है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो दिया गया जो एक्सट्रैक्ट है, जो पंक्ति है, वो कहां से लिया गया है, तो आप सही पता है वो कहां से लिया गया दोस्तों, माय मदर एट 66 पोएम से। आप लोगों के बुक का पहला ही पोएम है माय मदर एट 66। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि हु हैज कंपोज द गिवन लाइंस। कंपोज मतलब रचना करना। ठीक है, ये लाइंस यानी ऊपर में जो लाइंस दिया गया है उसकी रचना किसने की है, तो आप सही पता है यानी पॉइंट का नाम पूछा गया। कवित्री का नाम क्या है दोस्तों, कमला दास। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट इन द कार। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, यानी कार में पोएट के बगल में कौन सीटिंग यानी कौन बैठी हुई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पोएट यानी कवित्री यानी कमला दास के जस्ट बगल में कार में कौन बैठी हुई थी, उनकी मम्मी, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इसी एक्सट्रैक्ट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है दोस्तों, वो भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर डैश। जब भी ड्राइविंग फ्रॉम पूछा जाए तो याद रखिएगा जहां से वो गाड़ी चला रही है, से मतलब होता है फ्रॉम। तो कहां से गाड़ी चला रही थी कमला दास, आप सही पता है पेरेंट्स होम से। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जब भी आपको फ्रॉम दिखाई दे इसका मतलब होता है से, यानी कहां से, पेरेंट्स होम से। टिक करके आइएगा, 110% सही हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इससे कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। तो यहां पर ड्राइविंग टू दिया गया है, टू मतलब होता है कहां जा रही है, डेस्टिनेशन पूछ रहा है। ठीक है, से मतलब जहां से गाड़ी स्टार्ट हुआ, और टू मतलब जहां वो पहुंचेगी। तो कहां पहुंचेगी भाई, कहां पे, पेरेंट्स होम या कोचीन एयरपोर्ट या धनबाद या रांची, पहुंचेगी कोचीन एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम आपका एग्जाम में छपने वाला ये एक्सट्रैक्ट है, एकदम आ सकता है। ठीक है, कर लीजिएगा, जल्दी से लाइक कीजिए, ईमानदारी से अपने सारे दोस्तों पे शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को भी 500 प्लस लाइक दीजिए, प्यार दीजिए। 500 स्टूडेंट चाहिए दोस्तों, अगर 500 लाइक होगा ना डेली, तो डेली एक से एक जबरदस्त इंग्लिश कोर का वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों से वादा है। ठीक है, तो 500 प्लस लाइक्स इस वीडियो को भी पहुंचा दीजिए। और जो भी बच्चे सेट 6 नहीं देखे हैं, ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6 अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, धमाकेदार वीडियोस है वो सब। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क अस टू काउंट।
यानी जो कवि है पैब्लो नेरुदा ने कीपिंग क्वाइट कविता में हमसे कितना गिनने के लिए कहता है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, ये जो घड़ी है दोस्तों, इनमें कितना नंबर्स होता है? टोटल नंबर्स कितना होता है? 12 ना। तो यानी याद रखिएगा टोटल 12 गिनने को कहता है। ये जो कवि है पैब्लो नेरुदा, वो हमसे कितना काउंट करने को बोलता है? 12। याद रखिएगा 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट आस्क अस व्हाइल ही काउंट्स अप टू 12। यानी 12 तक गिनते गिनते समय कवि हमसे क्या कहता है दोस्तों? तो याद रखिएगा चुप रहिए, शांत रहिए, कीप स्टिल, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए फटाक से टिक कर दीजिएगा, क्योंकि पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। चुप रहिए, शांत रहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीप क्वाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प। यानी 12 तक गिनती कैसे मदद करेगी? तो आप सही पता है, जब हम लोग 12 तक गिनेंगे, शांत रहेंगे, तो आप सही पता है स्टॉप रश एंड हरी भी होगा, यानी जल्दबाजी, भागम भाग, ये बंद हो जाएगा। गिव अस टाइम टू लुक विद इन अस, हमें अपने भीतर झांकने का समय मिल जाएगा, अपने आप को पहचान पाएंगे, ये भी सही है। स्टॉप डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स मतलब विवाद, ये भी रुक जाएंगी। जब हम लोग शांत रहेंगे, किसी से कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो वाद विवाद कहां से होगी नहीं। तो स्टॉप डिस्प्यूट्स भी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है दोस्तों, ये जो सुंदरता की जो वस्तु होती है, सुंदरता की कोई चीज हमारे लिए क्या करती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो भी सुंदरता की चीजें हैं वो हमारी क्या करती है दोस्तों? हमें जीने का आशा देती है। तो गिव्स होप भी करेक्ट है। रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, आप सही पता है, हमारे अंदर जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो भी दूर कर देता है। आप सही पता है दोस्तों, आप लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएम पढ़े थे ना, डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10 में। वहां पर भी जो कवि है वो निराशा, हताशा, वो बैठा रहता है एक धतूरा पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे। एक कौवा आके उसके पत्ता को क्या करता है दोस्तों? हिला देता है। तो वो जो एक बूंद है डस्ट ऑफ स्नो उनके फेस पर गिरता है। तो वो नेचर का प्रेम दोस्तों, जिससे उसका जो दुख है, दर्द है, वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। आप सही पता है। तो यहां पर ये भी काम करती है, याद रखिएगा, ये रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, जो दुख है, जो दर्द है, उसको रिमूव यानी हटा देती है, दूर कर देती है। ठीक है। और जो ऑप्शन सी है वो क्या है? गिव्स हैप्पीनेस। और आप सही पता है, ये जो नेचर है दोस्तों, हमें खुशी भी देती है, ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो डी है, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के पोएट का नाम क्या है, और ए थिंग ऑफ ब्यूटी के कुछ एग्जांपल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ। ये जो थर्ड लेवल आप लोग पढ़े हैं स्टोरी, उसमें इंफॉर्मेशन जो बूथ है दोस्तों, वो किस चीज का बना हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। वुड मतलब लकड़ी का बना हुआ था। आप सही पता है, किसका बना हुआ था? लकड़ी का। ये कौन बताता है? चार्ली, जो इस चैप्टर के थर्ड लेवल के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आप लोग कमेंट बताइएगा, चार्ली को कौन सा दुनिया पसंद है। आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए, चार्ली को कौन सा दुनिया पसंद है। ठीक है, 1994, 1894, जो भी आप लोग कमेंट बताइएगा। और चार्ली की पत्नी यानी वाइफ का नाम भी आप लोग कमेंट बताइएगा। और चार्ली का एक साइक्लिस्ट फ्रेंड है, उनका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया, देख सकते हैं। व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years old सन। महाराजा ने अपने 3 साल के बेटे को जन्मदिन का क्या उपहार दिया था, क्या गिफ्ट दिया था। बहुत ही मस्त स्टोरी है दोस्तों, द टाइगर किंग। मैंने अच्छे से पढ़ाया है, इससे रिलेटेड टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं, अच्छे से कहानी को समझाया हूं। जो भी बच्चे देखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा था वो स्टोरी, जरूर बताइएगा। ठीक है, और कौन कौन से कहानी चाहते हैं, चैप्टर्स चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये जो महाराजा है, महाराजा प्रतिबंधपुरम, वो अपने 3 साल के बेटे को उसके बर्थडे गिफ्ट पर क्या गिफ्ट किया, ये आप सही पता है। ए वुडन टॉय टाइगर, एक लकड़ी का बना हुआ खिलौने वाला टाइगर जो है वो गिफ्ट किया था। और आप सही पता है, इसी टाइगर की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी, पता है ना सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया? व्हाट वाज गोंडवाना। ये गोंडवाना जो नाम है दोस्तों, वो क्या था एक्चुअली में? तो ये जो है दोस्तों, याद रखिएगा, एक महाद्वीप था, एक सुपर महाद्वीप था, याद रखिएगा, प्राचीन महाद्वीप।
एंशिएंट सुपर कंटिनेंट इज द करेक्ट आंसर। गोंडवाना क्या था दोस्तों? एक एंशिएंट सुपर कंटिनेंट का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड अ जियांट सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिस्ट? गोंडवाना नामक जो एक विशाल महाद्वीप था दोस्तों, वो अस्तित्व में कब था? तो आप सही पता है, वो अब नहीं है, अब टुकड़ों में विभक्त हो गया है। आप सही पता है, बहुत सारे कंटिनेंट में, वो बहुत सारे देशों के जो है उसमें विभक्त हो गया, बट गया है। पहले एक ही सुपर कंटिनेंट था, उसका नाम था गोंडवाना। ठीक है, वो कितने साल पहले एग्जिस्ट करती थी, अस्तित्व में थी? तो आप सही पता है, 650 मिलियन ईयर्स एगो। ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर वॉज डॉक्टर सदाव हाउस? ये जो डॉक्टर सदाव है, आप सही पता है, द एनिमी चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनका घर कहां है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इनका घर कहां था, वाज पूछा गया है, दैट मींस था। तो इनका घर कहां था, आप सही पता है, ये जापान से बिलोंग करते थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द जापानीज कोस्ट। आप सही पता है, ऑन द जापानीज कोस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए डॉक्टर सदाव से आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जो डॉक्टर सदाव है दोस्तों, उनका वाइफ का नाम, पत्नी का नाम क्या था? फटाफट कमेंट बताइएगा। चलिए वेट करते हैं, उनके वाइफ का नाम यानी पत्नी का नाम क्या था? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक अमेरिकन सोल्जर जो है दोस्तों, एक यूएस नेवी, जिनके पीठ पर गोली लगी थी, उनका इलाज किया था, उस यूएस नेवी का नाम क्या था? सेट 6 में अच्छे से समझाए थे, फटाफट बताइए। उस यूएस नेवी यानी अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था दोस्तों? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। डॉक्टर सदाव के घर में एक सर्वेंट थे, यानी एक नौकर था, उनका नाम क्या था? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, वहां जो प्रोफेसर है दोस्तों, उस प्रोफेसर का नाम भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29 में? वेयर डिड डेरी मीट मिस्टर लैम? ये जो डेरी है दोस्तों, वो मिस्टर लैम से कहां पे मिला था? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। डेरी की मुलाकात मिस्टर लैम से कहां हुई थी दोस्तों? तो मिस्टर लैम के गार्डन में। आप सही पता है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मिस्टर लैम को भी शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है और डेरी को भी कुछ प्रॉब्लम है। मिस्टर लैम को क्या प्रॉब्लम है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो डेरी है, ये जो बच्चा है, इसको लाइफ में यानी उसका शरीर में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या पूछा गया दोस्तों? टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर वेयर डिड जितकाला हाइड हरसेल्फ? लोगों को अपने बाल काटने से रोकने के लिए ये जो जितकाला शाह है, उन्होंने अपने आप को कहां छिपाया था, कहां पे हाइड किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो उन्होंने जो है वो अपने आप को हाइड की थी, छिपाई थी कहां? एक बेड के नीचे, एक बेड के नीचे, याद रखिएगा, यानी अंडर द बेड इन डार्क कॉर्नर, अंधेरे कोने में बिस्तर के नीचे अपने आप को छिपा ली थी। याद रखिएगा दोस्तों। ये था दोस्तों आज का टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी सेट 7 भी कंप्लीट कर दिया गया। कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट बताइएगा। अगर अच्छा लगा, कौन कौन चाहते हैं सेट 8 भी अपलोड हो, वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन कौन चाहते हैं सेट 8 जो है वो कल ही अपलोड हो, फटाफट बताइएगा दोस्तों। आप 500 प्लस लाइक कर दीजिए, बस 500 बच्चा चाहिए इंग्लिश स्कोर का। जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। ठीक है, ईमानदारी से लाइक कीजिए। आप लोगों का लाइक को देखकर ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, एकदम क्या बोले, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और लगता है कि आज ही अपलोड कर दूं। ठीक है, और कौन कौन सब्जेक्टिव चाहते हैं, अगर सब्जेक्टिव के लिए अगर डिमांड आ जाए तो मैं आज ही कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्दी से अपने दोस्तों भी जमकर शेयर कीजिए। शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए और लाइक करने में बिल्कुल नहीं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।